हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब थोड़ा मस्ती भरा। और हमारे यहाँ बताया था, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में, कि हमारे यहाँ कुआँ पूजन वाला फंक्शन है यहाँ पर, जो हमारे इधर के ही हैं गाँव के लोग, तो वो भी यहीं पे रहते हैं हमारे घर के सामने। और ये जो भाभी जी हैं ये भी हमारे गांव की, उधर ससुराल की साइड की ही हैं। तो मम्मी जी और मैं यहाँ सब लोग बैठे हुए थे खाना वाना वगैरह खा के, तो सार्थक का डांस एंजॉय कर रहे थे। सार्थक मेरे डांस कर रहे थे अकेले अकेले, तो बस वही हम लोग हंस रहे थे। भाभी जी बोल रही थी कि ये तो रचना को भी फेल कर देगा। तो बस मतलब इसलिए कि वो ऐसे डांस कर रहा था ना, कि जैसे जैसे सॉन्ग चल रहा था वैसे वैसे वो भी उसी तरीके से डांस कर रहा था और उछल कूद कर रहा था। एंड ये नहीं सोच रहा था कि कोई और भी नहीं है, मैं अकेले डांस कर रहा हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं, या किसी का डर कुछ भी नहीं था। बट वो अपनी मस्ती में मस्त था, एंजॉय कर रहा था। और ये जो सारे बच्चे हैं इनको तो इन्होंने अपना दोस्त बना लिया था। माँ जी से बोलते हैं इनकी, ये मेरे दोस्त हैं माँ जी, ये सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। और बालकनी में खड़े होकर वहीं से चीखते हैं, अरे ओ बच्चों इधर तो देखो। इतना हंसी आती है गाइस। मम्मी बोलती है कि देखो वो बच्चे हैं, ये जैसे बहुत बड़े हो गए हैं, और सबसे छोटा यही है। तो यहाँ बस इन लोगों का मस्त मस्त डांस चल रहा था। हम और मम्मी वहाँ बैठे हुए थे, और ये आगे इनकी क्लासमेट लाडो। और ये है कि लड़कियों से बिल्कुल भी मतलब इतना वो नहीं रखता है, लड़कियों से दूर ही रहता है। तो बस जैसे ही लाडो जाती है ऊपर फ्लोर पे, वैसे वो उसको नीचे भगा देता है, जाओ यहाँ से, अकेले डांस करेगा अकेले। सो गाइस, कुछ यूँ ही हमारी तरफ ये जो कुआँ पूजन होता है, जब मतलब बेबी हो, छोटा बेबी होता है, तो उसके लिए फिर 1 महीने या 15 दिन, मतलब जो भी जैसे भी होता है पंडित जी निकालते हैं, तो उस टाइम पे फिर ये कुआँ पूजन होता है, पूजा वगैरह जो भी होता है। फिर उसके बाद मतलब बाहर निकलने लगते हैं बच्चे, और खाना पीना जो भी होता है वो अपना नॉर्मल डे की तरह चलने लगता है। ये सब चीज़ें होती हैं इस दिन। और मायके से जो होता है वो छुच्छक वगैरह आता है। कई लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और जो हरियाणा साइड के होंगे वो लोग तो श्योर है कि जानते हैं, उनके यहाँ तो होता ही है ये सारा कुछ, तो पता ही होगा कि हाँ वो पूजन का मतलब क्या है। तो बस यही सारा कुछ चल रहा था। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये डीजे ख़त्म हो। और हम लोगों का क्या है कि गणपति जी का भी विसर्जन करना था नेक्स्ट डे। तो बस ये सोचा था कि ये जल्दी से डीजे बंद हो जाए, फिर हम लोग अपना भजन कीर्तन करें। 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था गाइस यहाँ पर। तो बस उसी का वेट कर रहे थे जल्दी से ये बंद हो जाए, बट ये लोग तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने धुन में बस बजाए जा रहे बजाए जा रहे बजाए जा रहे। फिर क्या था कि मेरी मम्मी ने बोला कि बोलना पड़ेगा, इनसे कहना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे ही सब लोग खड़े रहेंगे। फिर क्या, कुछ देर तो लोगों ने सबका डांस एंजॉय किया। फिर भाभी जी भी आ गई थी हमारे, एक साइड ये भाभी जी रहती हैं और एक साइड ये भाभी जी, दोनों भाभी जी हैं जो हमारे घर के इस साइड और इस साइड रहती हैं, लेफ़्ट एंड राइट। ये हमारी भाभी जी हैं, लेफ़्ट एंड राइट। दोनों लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्वीट नेचर है इन लोगों का, और मेरा ख्याल भी रखती हैं ये लोग। मतलब ख्याल बोले तो मम्मी जैसी नहीं होती हैं घर में, तो सही गलत चीज़ें जो होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं, नॉलेज देती हैं। एंड बस वे यही रहता है कि हाँ कि कोई बड़ा है हमारे आसपास या हमारे साथ में, तो बस। और ये एक लोग तो हमारे यूपी साइड की हैं और एक लोग हमारे ससुराल में गांव की हैं, तो इतना वो लगता नहीं है, बस अपनापन ही लगता है इन लोगों के साथ में। तो बस इन लोगों के साथ ही रहती हूँ ज़्यादातर। फिर यहाँ पर हम लोग भजन वजन करके सारा कुछ हो गया था, डीजे बंद करा दिया था मम्मी जी ने। फिर भजन किया हम लोगों ने, समथिंग ऐसे हो गया था, 1 डेढ़ बज गया था आज भी, तो 1:30 बजे तक। फिर जब वापस आए तो बस यहाँ थोड़ी सी भाभी जी से गुफ्तगू हो रही थी। नाइट में बता रही थी कि वो चली जाएंगी, थोड़ा उनका एक घर और है जयपुर में ही, देवी नगर में, तो वहाँ चली जाएंगी। तो बस उसी पे हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था। सो गाइज़, फिर हो गई थी गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे का, मतलब आज का है ये ब्लॉग। और
यहाँ पर सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी थी। आज बहुत सारा काम करना पड़ गया। एक्चुअली क्या है ना, एक्स्ट्रा पूजा भी करनी थी और फिर क्या बोलते हैं, आज साफ़ सफाई भी एक्स्ट्रा हो गई। 7 की छुट्टी थी स्कूल की, तो सोचा कि चलो लगे हाथ, जो भी एक्स्ट्रा है काम वो कर ही लेते हैं। वो सारा कुछ करने के बाद मैं फ्री हो गई थी 12 बजे, 12:30 बजे तक। फिर मेरे को याद आया कि मेरी नोज़ रिंग का, ये जो नोज़ रिंग था मेरे, वो निकल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको निकलवाती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो फिर मेरा जो सोचा है वो हो ही नहीं पाएगा। तो बस निकल पड़ी मैं पतिदेव के साथ। उन्होंने बोला था आंटी जी को, हमारे यहाँ एक आंटी जी रहती हैं, तो उनको बोला कि चलो देखते हैं। उनके यहाँ पे मतलब गोल्ड का शॉप है, तो शायद उनको कुछ आइडिया होगा इसको निकालने का। तो बस फिर हम लोग उधर ही गए थे कि शायद ये निकल जाए। उन्होंने बोला तो था कि आ जाओ, देखते हैं ट्राई करके, अगर निकल जाएगी तो अच्छी बात है। सो गाइस, गई मैं उनके यहाँ पे, बट प्लान अनसक्सेसफुल हुआ, निकाल ही नहीं पाए। ट्राई तो उन्होंने बहुत किया, और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं ना जो सुनार लोगों के पास, वो उनके घर में तो अवेलेबल थे नहीं, वो उनके शॉप पे अवेलेबल थे। और शॉप तो उनके थोड़ा सा दूर है, चांदपोल साइड, तो थोड़ा वो था। फिर मन मार के वहाँ से वापस आए। याद आया मेरे को कि रवीना ने बोला था कि मैं निकाल दूँगी धागे से बांध के। फिर मैं गई रवीना के पास, तो यहाँ वैष्णवी खाना खा रही थी। वेलकम टू माय ब्लॉग। हाय फ्रेंड, सब्सक्राइब करें। ऐसे सार्थक भी बोलते हैं। फिर हम लोग यहाँ बैठ के दोनों लोग डिस्कशन करने लगे विसर्जन के बारे में कि कैसे क्या कब होना है, क्योंकि रवीना ने भी पर्सनली मतलब गणपति बप्पा रखे थे अपने घर में, तो उसको विसर्जन करना था। तो बस उसी बात डिस्कस हो रहा था। वो बोल रही थी कि मैं भी साथ में ही करती थी, तो बस उसी को लेके हम लोग की बात हो रही थी कि फिर सोसाइटी के जो गणपति जी हैं उनका कितने टाइम होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, एक्चुअली क्या है ना, रुबीना ने अभी अपना जो रूम अभी चेंज किया था वो इमरजेंसी में किया था। तो जब नोज़ रिंग निकालने की बारी आई तो धागा जो होता है फंसाने के लिए वो मिल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से पता नहीं कहाँ से कैसे मिला इसको। मैंने तो सोचा था कि नहीं निकलेगा। फाइनली रवीना ने धागे से बांध के, एक धागा ऊपर के सिरे में बांधा था और एक धागा नीचे के सिरे में बांध दिया, और दोनों पकड़ के ऐसे खींच दिया और वो निकल गया। बहुत ईज़िली निकल गया। मेरे को टेंशन हो रही थी, मतलब जितनी टेंशन थी उस हिसाब से ईज़िली निकल गया। मुझे लगा था नहीं निकलेगा। तो बस मैं आ गई थी घर, पतिदेव को दिखाया, मैंने बोला कि देखिए प्लान सक्सेसफुल हो गया। सो गाइस, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट